आप में से जिन जिन लोगों को कोविड हुआ था, उन्हें इसके इलाज के दौरान दवाइयों के साथ साथ 2 चीजें और दी गई थी, विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट्स। आपसे कहा गया था कि इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं, आप जल्दी ठीक होंगे। आपने इन्हें खाना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। पर क्या ये सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने खाने की सलाह दी थी या आपने दूसरों को देखा देखी खुद ही खाना शुरू कर दिए? क्या आपको ये बताया गया था कि आपको इन्हें कितने दिनों तक खाना है, दिन में कितनी बार खाना है, कब छोड़ना है? अगर ये सारी बातें जाने बिना आप अपने मन से विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी इम्यूनिटी। मजबूत इम्यूनिटी इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है। ऐसे में आजकल इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें खाने की सलाह दी जाती है, पर जरूरी है कि यह सलाह आपके पास एक डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट के जरिए आए। अगर आप बिना सही जानकारी और सलाह के कुछ सप्लीमेंट्स खुद खाना शुरू कर देते हैं तो आप फायदे से ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट्स अंधाधुंध खाए जा रहे हैं, वो इन्हें ज्यादा मात्रा में लेने के नुकसान भी जान लें। सो विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। मतलब हमें अगर हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 500 mg का है, तो अगर 500 mg का विटामिन सी हम इंश्योर करें कि हमारी डाइट से ही हमको मिल जाए तो इन द फर्स्ट प्लेस हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट पेंडेमिक जैसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जहाँ पे हमें विटामिन सी की ज़रूरत है टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी, अगर हम लेते भी हैं तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि 700 से 1000 mg से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेस विटामिन सी को स्टोर नहीं करती, इसलिए उसके टॉक्सिक लेवल्स नहीं होते, क्योंकि बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। जितनी ज़रूरत है उसको यूज़ करती है और बाकी का विटामिन सी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट गो बाय द बिग क्लेम्स ऑफ फार्मा कंपनीज की ये बहुत ज़्यादा सोर्स है, बड़ा सोर्स है विटामिन सी का, या बहुत ज़्यादा डोजेज में है तो आप मेगा डोजेज लेके कुछ फ़र्क होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी की मिनिमम जो रेंज है वो 500 से 1000 mg है। विटामिन सी एक्चुअली में हमारे WBC काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैं WBC, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो विटामिन सी क्योंकि इनको बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए विटामिन सी की ज़रूरत हम सबको बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब पेंडेमिक वाली सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी चैलेंज्ड होती है। आजकल आंवला आ रहा है, अगर आंवला का हम रोज़ 2 आंवला का सेवन करें और अपनी डाइट में बाकी भी संतरे, मौसमी, नींबू और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और येलो कैप्सिकम, ये सब चीज़ों का अगर हम बैलेंस इनटेक रखें तो विटामिन सी की कमी हमें होगी ही नहीं, और 500 mg आराम से हमें हमारी डाइट से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आप सप्लीमेंट थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, बट सप्लीमेंट इज, पहली बात वो प्रिवेंशन करता है, क्योर नहीं करता। दूसरा, मेगा डोजेस में लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती है। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए, मतलब कि हमें कम अमाउंट में चाहिए, पर इसलिए माइक्रो। और न्यूट्रिएंट क्योंकि वो पोषक तत्व हैं, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। तो जिंक एक ऐसा ही ट्रेस एलिमेंट है जिसको हमारी बॉडी को बहुत सारे इंजाइमेटिक फंक्शंस के लिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जिंक की ज़रूरत होती है। 40 mg तक जिंक अगर आप अपनी डेली डाइट में लेते हैं, चाहे सप्लीमेंट के थ्रू या खाने पीने के थ्रू, हमारी बॉडी उसे ईजिली एब्जॉर्ब करती है। अगर आप मेगा डोजेज ऑफ जिंक में चले जाते हैं या मेगा डोजेज नहीं भी लेते हैं बट लॉन्ग टर्म जिंक का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो जिंक और कॉपर का एब्जॉर्प्शन का पॉइंट एक ही है बॉडी में। हमारे सेलुलर रिसेप्टर्स जो हैं वो कॉमन है फॉर जिंक एंड कॉपर। तो अगर जिंक का मेगा डोजेस लिया तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो जिंक ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और वो कॉपर के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा, जिसके कारण हमें कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है और उससे रिलेटेड कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं।
बहुत ज़्यादा जिंक लेने से नौजिया, भूख नहीं लगना, लूज मोशन, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए जिंक को 40 mg से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत दिनों तक ले रहे हैं जिंक का सप्लीमेंट तो उसको थोड़े दिन ब्रेक कर दें और फिर दोबारा लेना शुरू करें। अगर कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है जिंक सप्लीमेंट लेने की तो अपनी डेली डाइट में जिंक रिच फूड इंक्लूड करें और वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ओइस्टर्स खाने यानी सी फूड खाने से आपको जिंक प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है कैश्यूज़। अगर आप रोज 20 to 40 ग्राम कैश्यूज़ लेते हैं 20 to 50 ग्राम कैश्यूज़ लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक को मीट करते हैं। बट अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो आई सजेस्ट 12 वीक्स के बाद ब्रेक लीजिए और फिर दोबारा स्टार्ट करिए, क्योंकि ओवर इनटेक ऑफ जिंक टॉक्सिक भी हो सकता है और वो कॉपर के एब्जॉर्प्शन में हिंडरेंस भी क्रिएट कर सकता है। तो सुना आपने, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी अति कर दें। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है, चाहे वो विटामिन सी और जिंक ही क्यों ना हो। इसलिए कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही ये भी पता कर लें कि आपको ये सप्लीमेंट्स कितने दिनों तक लेने चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं उस चर्बी के बारे में जो शरीर के ऊपर नहीं बल्कि शरीर के अंदर जमा होती है। आप सभी बॉडी फैट के बारे में जानते हैं, यानी शरीर के ऊपर जमा होने वाली चर्बी। पर एक तरह की चर्बी और होती है जो शरीर के अंदर जमा होती है। इसे सिर्फ मोटापा ना समझें, ये खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर जयंत ने। शरीर के अंदर जमा होने वाली चर्बी को कहा जाता है विसरल फैट। इसमें हमारे जो जरूरी अंग होते हैं उनके आसपास फैट जमा हो जाता है, जैसे कि लिवर, किडनी या फिर आंतें। विसरल फैट कई सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे डायबिटीज, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक। इसके अलावा कई तरह के कैंसर के लिए भी विसरल फैट जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। रिसर्च में देखा गया है कि शरीर के वेट का 10% विसरल फैट होता है। अगर आपका वेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ विसरल फैट भी बढ़ता है। अब ये कैसे पता करें कि शरीर में कितना विसरल फैट है? देखिए, आम फैट है तो आपको बाहर से दिख जाएगा, लेकिन विसरल फैट जो शरीर के अंदर इकट्ठा होता है वो देख पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये टेस्ट समय लेते हैं और महंगे भी होते हैं, इसलिए कुछ सिंपल तरीके भी हैं। जैसे पहला होता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि कमर की गोलाई नापना, और दूसरा है वेस्ट हिप रेशियो। अगर पुरुषों में कमर की गोलाई 102 सेंटीमीटर और महिलाओं में 89 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये विसरल फैट इकट्ठा होने का इशारा है। दूसरा तरीका, इसमें कमर की गोलाई के साथ हिप सर्कमफ्रेंस भी लेते हैं और इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है। अगर पुरुषों में इसका रेशियो 0.9 और महिलाओं में 0.85 से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि विसरल फैट ज्यादा है। अब ऐसा होने पर किसी एक्सपर्ट से मिले, आपको एक्सरसाइज, डाइट और कुछ दवाइयों के बारे में बताया जाएगा जिनकी मदद से आप इस फैट को कम कर सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या सुबह खाली पेट हींग का पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है? ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह खाली पेट हींग का पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके लिए गुनगुने पानी में 1 चुटकी का लगभग 1/4 हिस्सा हींग डालकर उस पानी को पीने की सलाह दी जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। वो बताती हैं कि इससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे पाचन यानी डाइजेशन अच्छा होता है, और अच्छा पाचन आपके वेट लॉस से जुड़ा हुआ होता है। अपच के अलावा ये आपको गैस वगैरह की दिक्कतों से भी आराम दे सकता है। हींग का पानी पीने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर करने में मदद मिल सकती है। हींग में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये दोनों चीजें इसे स्किन के लिए अच्छा बनाती हैं। पीरियड्स के दर्द में भी राहत के लिए हींग का पानी लिया जा सकता है। अमृता मिश्रा कहती हैं कि हींग का पानी हाई बीपी में बहुत फायदेमंद होता है। छोटे बच्चों के पेट की नाभि में हींग का पानी या फिर पिसी हुई हींग चुटकी भर भरने से पेट दर्द और गैस से आराम मिल सकता है। बस आपको इसकी अति नहीं करनी है, मतलब इसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा हींग लेने से उल्टियां और पेट में तकलीफ हो सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।